हेलो हाय हेलो हाय 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 हेलो हुलू हु हा हा हा। सब ठीक है, चलिए प्रिया कृपया करके बाहर बाहर भीड़ लगाएं। आप दोनों लोग प्लीज बाहर बात करें। बैच की क्लास है ये। हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल, क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप बढ़िया होंगे, हमेशा की तरह बढ़िया मस्त से खेल खा रहे होंगे। पढ़ाई करने का समय आ गया, शाम को 6 बजे। अरे मित्र, कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई भाई मेरे परिश्रमियन? कैसी चल रही है? स्वागत है आपके सचिव भैया के, आपके सबसे पावरफुल क्लास में अब तक के, है ना। हेलो शुलुलुलु माय डियर फ्रेंड्स, ऑल गुड? सब बढ़िया, सब राजी खुशी ना मित्र? स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कल हमने धारितों का संयोजन पढ़ाया था, एक से अधिक धारितों को लिया था और उसको जोड़ के हम आगे की चीजें चर्चा की थी। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, आपने रिवीजन कर लिया होगा, है ना। चलिए चलिए मित्र, बिना किसी देरी किए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। लेक्चर नंबर हमारा 8 है। लेक्चर नंबर कोई बताएगा कौन सा है? नहीं बताइएगा मित्र, क्या चल रहा है लेक्चर नंबर में? भूचाल चल रहा है क्या? चलिए, आज का न्यूमेरिकल सेशन है, लेकिन न्यूमेरिकल के साथ एक चीज टॉपिक रहेगी, संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा प्यारे बच्चों। संधारित्र में संचित ऊर्जा, ये आपके लिए ये टॉपिक और ये दोनों जरूरी है। ये आखिरी टॉपिक हमारा रह गया था। कल मैं आपको बता देता हूं कि कल हमने क्या क्या चर्चा की थी, थोड़ा सा हम आपको रिकैप करा देते हैं, है ना। थोड़ा सा क्लास के कुछ जिसे कहते हैं ना यादगार, कल क्लास की क्या क्या चीजें थी हम उसको आपको समझा देते हैं ना। कल मेरे प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया था कि देखो धारिता क्या होती है प्यारे बच्चों, आवेश को संग्रहित करने का कार्य करती है ना। बहुत आराम से समझिए। U बराबर प्यारे बच्चों हाफ CV स्क्वायर, इसका डेरिवेशन किया था, जबकि इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस से बाहर है अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो। लेकिन इसका डेरिवेशन करा दिया कि आपको लंबे समय तक याद रहे, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल एक फिक्स है आपके पेपर में, ये भी याद रखिएगा। इससे प्यारे बच्चे न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाएगा, ये भी बात आप समझते रहिए, ठीक है ना। पहली बात। दूसरी चीजें हैं कि दूसरी चीज काम है ना इसका, क्यों? इसके बाद प्यारे बच्चे, उसके बाद हमने आपको बताया था कि एक से अधिक धारिता को हम जोड़ सकते हैं, है ना। इसका श्रेणी क्रम संयोजन बताए थे। समांतर क्रम में प्यारे बच्चों तुल्य धारिता जो आई थी, इसे प्यारे बच्चों तुल्य धारिता कहते हैं, कुल धारिता जिसे कहते हैं, टोटल धारिता, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ एनी सर्किट। समांतर के लिए प्यारे बच्चों C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे तुम्हारे मौसिक घर तक। इसके अलावा प्यारे बच्चे हमने श्रेणी क्रम में बताया था तुल्य धारिता जो होता है 1 में C1 प्लस 1 में C2 प्लस प्यारे बच्चों 1 में C3। हमने कहा था कि प्यारे बच्चों इसमें दो चीजों को याद रखिएगा, है ना। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आज आगे की ओर बढ़ लेते हैं। सर एक बैकग्राउंड आ रहा है, क्या बैकग्राउंड आ रहा है मित्र? यहां तक सबको क्लियर है? एक बार थम्स कर दो कि हाँ सर क्लियर है, हम आगे बढ़ते हैं। थम्स कर दो कि हाँ सर सब कुछ क्लियर है। और कल हमने सारे फार्मूले का रिकैप भी करा दिया था, उसके बाद हमने कल की क्लास स्टार्ट करी थी। 15 मिनट लगा था हमें पुरानी क्लास को रिवीजन कराने में। और ये सारे टॉपिक अगर क्लियर हैं तो आज बताओ हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा, एनर्जी डेंसिटी इन द कैपेसिटर। संधारित्र में प्यारे बच्चों संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा। सब ओके? थम्स कर दो। सर आगे बढ़िए, बोलिए कि सर आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। चलिए 97% बच्चों को सही है लगभग, 2% बच्चों को थोड़ा दिक्कत है। क्या दिक्कत है भैया? क्या बीमारी हो गई तुमको? ये टेलीग्राम है जिसको प्यारे बच्चों आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बाकी की क्लास के नोटिफिकेशन के लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले एक हेडिंग आपको करा देते हैं, संधारित्र में संचित ऊर्जा। क्या है प्यारे बच्चों? संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित
ऊर्जा, एनर्जी, संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व, सॉरी, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर। ठीक है, जब भी प्यारे बच्चों घनत्व की बात आती है, मेरे प्यारे बच्चे समझिए, थोड़ा घनत्व के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। घनत्व क्या होता है? डेंसिटी बराबर घनत्व बराबर, ये क्लास 11 की चीज है। घनत्व बराबर होता है प्यारे बच्चों द्रव्यमान, मास अपॉन में वॉल्यूम, यानी कि प्यारे बच्चों द्रव्यमान बटे आयतन, दैट इज कॉल्ड प्यारे बच्चों डेंसिटी। द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी अपॉन में प्यारे बच्चों वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि एकांक आयतन में जितना द्रव्यमान होगा किसी वस्तु का, उसके एकांक आयतन में, एक यूनिट वॉल्यूम में, वो उसका डेंसिटी कहलाता है। घनत्व के हम जब भी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, घनत्व कैलकुलेट करते हैं, हमेशा एकांक पे कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही प्यारे बच्चों जब हम ऊर्जा घनत्व की बात करते हैं, एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व में ज्यादा अंतर नहीं है। किसी चालक के एकांक आयतन की ऊर्जा उसकी ऊर्जा घनत्व कहलाती है। लिखेंगे प्यारे बच्चों, किसी चालक में उपस्थित एकांक आयतन की ऊर्जा घनत्व कहलाती है। ऊर्जा घनत्व कहलाती है। ऊर्जा घनत्व कहलाती है। एकांक आयतन की ऊर्जा मेरे प्यारे बच्चे क्या कहलाती है? ऊर्जा घनत्व कहलाती है, याद रखिएगा। किसी चालक में उपस्थित एकांक आयतन की ऊर्जा मेरे प्यारे बच्चे ऊर्जा घनत्व कहलाती है। एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर कहलाती है। ठीक है ना, किसी चालक में एकांक आयतन की ऊर्जा ठीक है, किसी चालक में एकांक आयतन की ऊर्जा प्यारे बच्चों ऊर्जा घनत्व कहलाती है। ठीक है ना, देखो आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है, माना किसी चालक की संचित स्थितिज ऊर्जा संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। U बराबर प्यारे बच्चों हाफ CV का स्क्वायर होता है। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अब हमें पता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आपको पता है सर, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D होता है। इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से C की वैल्यू रख दें, U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D इंटू में प्यारे बच्चों V का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध पता है? हाँ सर पता है, चूंकि वे जानते हैं V बराबर क्या होता है, E इंटू में D, है ना। विभवांतर बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू D क्या है, डिस्टेंस है। E बराबर V/D होता है, विभव बटे लंबाई, है ना। लिखेंगे प्यारे बच्चे V का मान रखने पर V का मान, ये जो ED है इसको रख दो, U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट A/D
इंटू में v के जगह पे ed का स्क्वायर, तो e का स्क्वायर इंटू में d का स्क्वायर। एक d से एक d खत्म हो जाएगा, एक d से मित्र एक d खत्म हो जाएगा, हमारे पास प्यारे बच्चों एक d बच जाएगा। तो हम लिख लेंगे u बराबर 1/2 अब साइलेंट नॉट a इंटू में e स्क्वायर इंटू में प्यारे बच्चे d। अच्छा देखो, ये क्षेत्रफल है और d क्या है प्यारे बच्चे, दूरी यानी कि लंबाई। क्षेत्रफल गुणित लंबाई को नीचे लेके आओ, u बटे प्यारे बच्चों a इंटू में d हो गया बराबर 1/2 अब साइलेंट नॉट e का स्क्वायर हो गया। परिभाषा क्या कहती है प्यारे बच्चे, किसी चालक में उपस्थित एकांक आयतन की ऊर्जा उसकी ऊर्जा घनत्व कहलाती है। कोई चालक है वो आवेश को संग्रहित करती है, उसके एकांक आयतन में जितना वो ऊर्जा को संग्रहित करेगी, इकट्ठा करेगी, उपस्थित होगी, वो उसकी एनर्जी डेंसिटी कहलाएगी, उस कंडक्टर की, उस चालक की। क्योंकि चालक को जब आवेश देते हो तो उसके विभव में वृद्धि भी होता है, और चालक में संचित ऊर्जा क्या होती है, यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर होता है। और चालक प्लेट आवेश संग्रहित कौन करेगा, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी करेगा, और यहां पे सी की वैल्यू हम रख देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, विभव में वृद्धि होगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर संबंध v बराबर ईडी हो गया, ईडी की वैल्यू रख देंगे, काट देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। अब a इंटू डी दैट इज प्यारे बच्चों होता है, इसे कहते हैं आयतन, इसे कहते हैं मित्र आयतन। परिभाषा क्या कहती है भाई, ध्यान से देखिएगा, परिभाषा ये कहती है कि u बटे प्यारे बच्चों आयतन है, लेकिन इस आयतन को हमें लेना पड़ेगा एकांक। परिभाषा यही कहती है, हमारे पास बचेगा अब साइलेंट नॉट e इंटू में स्क्वायर, ठीक है ना, और कुछ तो नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको लेना पड़ेगा परिभाषा से, लिखेंगे परिभाषा से आयतन बराबर प्यारे बच्चों एकांक, यानी कि 1 मीटर का क्यूब, इसे एकांक लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ए जब 1 होगा, u बटे 1 बराबर इस्तेमाल में u लिख लो, बराबर कितना हो जाएगा 1/2 अब साइलेंट नॉट e का क्यूब, सॉरी स्क्वायर। मात्रक होता है बेटा, इसका कार्य का मात्रक जूल अपॉन मीटर के क्यूब, जूल इसका मात्रक होगा, जूल अपॉन में मीटर का क्यूब इसका मात्रक हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा, याद रख लीजिए, ठीक है ना। ये आखिरी हेडिंग थी, एक हेडिंग अभी इस साल नया एनसीईआरटी में ऐड हुआ है, पहले इसको कर लीजिए फिर मैं बताता हूं। पिछले में ऐसा नहीं था, पिछले में यहां तक था, एक चीज और है मैं बता देता हूं, इसको समझ लीजिए बहुत आराम से। अंकुर दुबे, अच्छा बाबू फिर से बता दें, परिभाषा से क्लियर है, पहले परिभाषा पे ध्यान दो। संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी इन एनी कैपेसिटर, किसी संधारित्र में, किसी चालक में जितनी उपस्थित एकांक उसके आयतन में, आयतन तो पूरा होता है, कोई जैसे मान लो हमारे पास कोई चीज गोलाकार है ना, तो गोले का आयतन लेते हैं, कोई चौकोर चीज है तो उसका क्षेत्रफल लेते हैं, और कोई चीज पतला है उसकी लंबाई लेते हैं। ऐसे ही आवेश का सतत वितरण 3 तरीके से पढ़े थे गाउस के प्रमेय में, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। आयतन तब लिया जाता है प्यारे बच्चों, एनसीडी आयतन, जो कोई गोलाकार चीज है और वो आवेश को संग्रहित करता है। कैपेसिटर देखो अक्सर गोला देखने को मिलता है आपको, ठीक है ना, उसके 1 मीटर क्यूब में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी, उसके एकांक आयतन की ऊर्जा, उसकी ऊर्जा घनत्व कहलाएगी, एनर्जी डेंसिटी कहलाती है। संचित ऊर्जा जो करेगी हाफ सी वी स्क्वायर करेगी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहां से u बराबर हमारे पास आ गए, v बराबर ed रख देते को, ऐसा किसमें से कोई फार्मूला नहीं जो हमने आपको नहीं पढ़ाया है, सच बात तो ये है, ये भी पढ़ाया, ये भी पढ़ाया, इसको रखोगे तो डी स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा। एक यहाँ पे देखो ये आ गया हमारे पास स्क्वायर इंटू डी, ए इंटू डी नीचे आए गए, क्षेत्रफल गुणित लंबाई दैट इज आयतन, आयतन एकांक लेंगे, परिभाषा यही कहती है, और हमारे पास ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए थम्स कर लीजिए, मैंने आपके स्क्रीन पर अंगूठा आ रहा होगा, कर लो। कैसे आया बेटा, रश्मि गुप्ता, वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है, इसका निगमन करा चुके हैं आपको, इसके पिछले लेक्चर को देखो ना आपको जाके। बेटा ये एनसीईआरटी में तो, मतलब ये एनसीईआरटी में भी नहीं है, मतलब ये आप सोचो कि ये एनसीईआरटी में यहां तक था, अभी अभी आपके सिलेबस में इतना नहीं है, मतलब यही तक था, एक एक्स्ट्रा आ गया होगा वैद्युत बल 1/2 एफ इंटू क्यू, बस इतना ही था न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम देखें तो। अभी आपकी कॉल है, ठीक है, एक सेकंड, समझ गए।
चलो यहां से आगे बढ़े। अरे वो पोल नहीं चल रहा था। तमन्ना कि आज फिर जीने की तमन्ना है चलो भैया, अब वो देखो हमने आपको क्या बताया, समझाया, बहुत आराम से समझ लो। संधारित्र में संचित ऊर्जा, संचित मतलब ग्रहण करना किसी चीज को, समझ रहे हो, बहुत छोटी सी बात है। चालक संचित करेगी ना, कंडक्टर मैं हूं, मैं चालक हूं, मैं ना खाना पीना खाऊंगा भैया। कह रहा किसी चालक में उपस्थित एकांक आयतन की जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा घनत्व कहलाती है। माना किसी चालक में संचित स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ CV स्क्वायर है, ये बात हम आपको बता चुके हैं, कॉमन सेंस है, इसको बता चुके हैं आपको। यहां पे समांतर प्लेट संधारित्र ही तो, कैपेसिटर ही तो संग्रहित करेगा, ये तो ऊर्जा है, संग्रहित कौन करेगा, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का फार्मूला रखना ना पड़ेगा जी। अब यहां से ये आ गया, तो यहां से प्यारे बच्चों ये आया विभव, है ना। और जब किसी चालक को आवेश देते हो उसके विभव में वृद्धि भी होता है, तो V बराबर E इंटू में डी होता है। E इंटू डी लिख दिया तो V की जगह पे स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, डी से डी खत्म हो, स्क्वायर इंटू में डी बचा, क्षेत्रफल गुणते ये नीचे के लेके आए, आयतन होता है, इसको एकांक लेना पड़ेगा, एकांक आयतन की ऊर्जा ऊर्जा घनत्व कहलाती है। हमारे पास फॉर्मूला खत्म। समझे ना समझाऊं, और जहां अपसाइलन नॉट है, अगर यहीं पर ऐसा कह दे कि यदि माध्यम का परावैद्युतांकीय हो, तो यदि माध्यम का परावैद्युतांक के हो, तो के फॉर बागड़ बिल्ला ने, के फॉर किसना सर, तो U बराबर यहीं पर कर लोगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट के इंटू में E का स्क्वायर। धातुओं का परावैद्युतांक अलग अलग होता है, समझ गए, याद रखिएगा, समझ गए मित्र। अब हेडिंग डालेंगे आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल। देखेंगे आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्रों के बीच बल। देखो समांतर प्लेट संधारित्र है ना, एक पर प्यारे बच्चे प्लस Q आवेश होता है, कल से बता रहे हैं ये बात। डी डिस्टेंस पर प्यारे बच्चे क्या है, हमारे पास माइनस Q आवेश है, ठीक है ना। ये अर्थिंग से कनेक्ट कर दो, इसको एस से कर दो। अब ये आवेश दोनों है ना, इन प्लेटों के बीच में बल लगेगा, क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चे यहां से भी वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है, इस पर भी वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है, दोनों के बीच में बल लग सकता है, क्योंकि दो आवेश। अनुष्का सिंह, बेटा देखो फिजिक्स जो है थोड़ा सा मेहनत वाला सब्जेक्ट है, कठिन नहीं है, क्योंकि मैं अपने माता पिता के पेट में से सीख के नहीं आया था ना, आप सीख के आए थे, तो थोड़ा मेहनत मांगती है फिजिक्स। तो पीयूष प्रजापति जो भी बच्चे हैं वो बेटा, इसका मतलब है कि आपके कहीं ना कहीं बेसिक्स कमजोर थे थोड़ा। अच्छा, बेसिक क्लास कराए थे तो उस टाइम हो सकता था आप ना हो, और उससे भी हो सकता है अच्छी हो बात की आप इतने साल से पढ़े ही ना हो, क्लास 11 पूरा गोला मारे हो, थोड़ा बहुत ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत परेशान मत हुआ करो, है ना, कि नहीं यार हमको नहीं आएगा, आएगा, तुम पढ़ोगे, तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई खड़ा है, मैं चाहता हूं यार तुम लोग बहुत आगे जाओ यार, हम तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तुम्हारा मैं बड़ा भाई हूं, तुम ये सोचो अपने बड़े भाई से पढ़ रहे हो, मुझे पता है यार कि तुम थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे ना, कभी फोन करूंगा जरूर, यार यार अनुष्का, यार पीयूष भाई, यार जानवी बेटा, थोड़ा यार ये थोड़ा ये देख लो यार, ये वहां पे थोड़ा मेरी गाड़ी फंस गई है,
किसी के पास 4-5 ट्रकें हो, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो, कोई आईजी वाईजी हो, और तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। 12th में हो ना यार तुम लोग, है? और कोई चीज आएगी कब? ठीक है, जब उस पर मेहनत करोगे, है ना? थोड़ा मेहनत करोगे, प्रैक्टिस मांगती है, समझ गए? प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो। तो होता कुछ नहीं है, समझने की बात है। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच बल, यहां पे ऐसे लिख लो, ये ज्यादा सटीक रहेगा। प्लेटों के बीच बल। एक बात बताइए ना, देखो, संधारित्र में बाबू होता है दो प्लेट, एक को धनावेशित करते हैं प्यारे बच्चों, एक धनावेश होता है, और एक प्लेट प्यारे बच्चों ऋणावेशित होता है, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस प्यारे बच्चों डी है। कॉमन सेंस की बात है यार, कि एक पर धनावेश है और एक पर ऋणावेश है, जब इनको धीरे धीरे दूर पर ले जाते हो, इनके बीच बल ना लगेगा, और बल प्यारे बच्चों इसमें आकर्षण का लगेगा। जो बेटा नए हैं, जो पिछले लेक्चर्स को नहीं किए, प्लीज पुराने लेक्चर्स को देख लें। और आपका 1 तारीख से वन शॉट कराने का सोच रहे हैं, वन शॉट कर लेना, सारा दुख दूर हो जाएगा, ठीक है ना? पहले चैप्टर का वन शॉट करा दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, मंडे को वन शॉट लेके आऊंगा, सभी लोग देख लेना, दुख दर्द दूर हो जाएगा पहले चैप्टर का, ठीक है? तो एक पर धनावेश है प्यारे बच्चे, एक पर ऋणावेश है, तो एक धनावेश दूसरे पर आकर्षण बल लगेगा, नॉर्मल बात है। तो नॉर्मल आप ऐसे कह सकते हो प्यारे बच्चों, माना संधारित्र की दो प्लेटें, की दो प्लेटें x तथा y हैं, जिस पर क्रमशः -q तथा +q आवेश है, जिस पर क्रमशः -q तथा +q आवेश है, दोनों को कुछ दूरी पर रखने पर दोनों के बीच आकर्षण बल F लगता है। लगता है प्लेटों को 0 से d तक दूरी, d दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य दोनों को 0 से d दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य, है ना? मतलब प्लेट बहुत पास थी, इसको थोड़े दूरी करने पर हमें काम करना पड़ेगा। कार्य बराबर, नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है कि सर हमें पता है कि कार्य बराबर होता है बल, बल लगे, बल तो लग ही रहा था, बल गुणित विस्थापन, अगर हमने इसको पास में था प्लेट डी दूरी पर कर दिया। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा एक बात बताओ, प्लेट का काम क्या है? आवेश को संग्रहित करना, ठीक है? लिखेंगे यह कार्य प्लेटों के बीच
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है। वैद्युत स्थितिज, ये डीपीबी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहां से क्वेश्चन बना हुआ है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच एकत्रित क्या होता है, किसके रूप में होता है, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित होता है। तो यह कार्य प्लेटों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्र हो जाता है। ऊर्जा के रूप में प्यारे बच्चे एकत्रित हो जाता है। तो वो स्थितिज ऊर्जा का 1/2 क्यू इंटू में वी है ना, क्यू बराबर सीवी होता है तो 1/2 सीवी का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। यहां तक मामला सेटल है, आपको पता चल गया है ना, यहां तक क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, अभी 2 मिनट पहले पढ़ा कि v बराबर क्या होता है, e इंटू में प्यारे बच्चों d होता है। तो u बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 q इंटू में e इंटू में प्यारे बच्चों d। एक बात बताओ प्यारे बच्चे, f बराबर QE होता है कि नहीं होता है। हमें चूंकि बहुत अच्छे से पता है, चूंकि हमको बहुत अच्छे से पता है प्यारे बच्चे, f बराबर क्या होता है, q इंटू में e होता है कि नहीं होता है। तो जहां पे QE है वहां पे f लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अतः u बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 f इंटू में d हो जाएगा। अब f इंटू डी को क्या लिख सकते हैं, w। बोलो एक ही बात है, समझ में आ रही बात। समझ में आ रही बात। अरे ऐसे समझो यार, मतलब कुछ मत करो आप ही, मुझे एक बात बताओ, यहां से v बराबर ed हो गया, यस सर। u बराबर 1/2 क्यू e इंटू डी हो गया, चलिए सर बहुत बढ़िया हो गया, है ना। अब एक बात बताओ, अब तुम्हें बहुत अच्छे से पता है ये समीकरण 1 है और ये समीकरण प्यारे बच्चों क्या है, 2 है कि नहीं। अब किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हुआ है, किया गया कार्य, हमने क्या कहा, किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होता है। तो W कार्य ऊर्जा प्रमेय से W बराबर U, है ना। तो F इंटू दी, या फिर ऐसे लिख दो या फिर अथवा करके लिख दो, या समीकरण 1 तथा 2 से W की जगह पे U, W की जगह पे क्या है, FD बराबर 1/2 QE इंटू में D। ये D से D खत्म हो गया, वैद्युत बल ही तो निकालना था, समांतर प्लेट संधारित्रों के बीच बल, यह बराबर 1/2 Q इंटू में E। खत्म। इस चैप्टर के जितने फार्मूले थे सब डेरिवेट हो गए, ठीक है। समझा देते हैं, बता देते हैं। हमने कहा कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के, यार यहां एक बार बोल चुका तब भी मैंने नहीं लिखा, कि प्लेटों के बीच बल होगा, संधारित्र के प्लेटों के बीच बल, ठीक है। हमने प्यारे बच्चे एक धनावेश लिया एक प्लेट पर और एक प्यारे बच्चों ऋणावेश लिया, ठीक है ना। माना संधारित्र की 2 प्लेटें XY हैं जिस पर प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश है, कुछ दूरी पर रखेंगे तो एक आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। इधर भी बल लगेगा, इधर भी बल लगेगा। छुट्टी बेटा आपकी 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक बैचेस में क्लासेस नहीं होंगी, इधर वन शॉट काम रिवीजन करा देंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लेट को बहुत कम दूरी पर था, इसको डी दूरी पर रखने में किया गया कार्य, प्लेट को 0 से डी दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, विस्थापन डी कराया। यह कार्य प्लेटों के बीच वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है, इसे u बराबर 1/2 क्यू इंटू में बी। तो यहां से आप हमें पता है कि v बराबर e इंटू में डी होता है, जहां पे q था वहां v था, वहां पे ed कर लिया। किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट, कार्य ऊर्जा प्रमेय भी यही कहती है, हम जब काम करते हैं तो ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ये हम कल से रट रहे हैं आपसे 10 बार। तो प्यारे बच्चों या फिर इन दोनों समीकरण को बराबर किए, एफ डी बराबर इसके बराबर किया, डी से डी खत्म हो गया, वैद्युत बीच बल आ गया, समझ गए, क्लियर है बात। चलिए सभी लोग भैया एक बार थम्स कर दो और हम लोग प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, यहां तक क्लियर है। अभी तक हमने इस पर न्यूमेरिकल नहीं कराया है ना, इस बैच में न्यूमेरिकल की एक भी क्लास हुई है भैया, मुझे बता दीजिए जरा। अगर ये क्लियर, पहले ये क्लियर है तो थम्स कर दो, उसके बाद बताओ।
सिर्फ 94% बच्चों को समझ में आ रहा है। किसको दिक्कत है बेटा? देखो झूठ क्यों बोलते हो? न्यूमेरिकल मैंने अभी देखा, एक न्यूमेरिकल हो चुका है। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से एक न्यूमेरिकल हो चुका है। मारेंगे ना बहुत, ठीक हो जाओगे। समीकरण एक, इसको इसके बराबर कर दिया, दोनों को किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट। ये ऊर्जा है बेटा, ये यू, डी से डी खत्म हो गया, 1/2 की हुई। समझ गए? ये आखिरी हेडिंग थी, ये चैप्टर खत्म हो गया। कैसे आदमी हो, झूठ बोलते हो, सफेद झूठ बोलते हो तुम लोग यार, हैं? चलिए अब बताओ, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? 2014 में पूछा गया प्रश्न है। वैद्युत विभव का मात्रक होता है प्यारे बच्चे, एक हुआ है बेटा। हमारे पास भी तो बैच का एक्सेस है, हम भी तो देख सकते हैं। चलो एक न्यूमेरिकल का सेशन अलग से ले लेंगे, न्यूमेरिकल डिकोड तो करवाएंगे ही, आ रहा है धीरे धीरे। सेकेंड वीक ऑफ जून से न्यूमेरिकल डिकोड चालू हो जाएगा, डोंट वरी। क्या ला परेशान हूं? ठीक है, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम या फिर प्यारे बच्चों वोल्ट होता है। जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट होता है। बताइए कैसे हम पढ़ाएंगे? बताओ, ये तुम लोग को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए ना, ये कंडीशन है तुम लोग का। इतनी बार बताने के बावजूद भी सिर्फ 70% बच्चे। अरे भैया एक बात बताओ, पहला फार्मूला है एकांक परीक्षण, आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में प्यारे बच्चों किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है, और किसी एक निश्चित बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश को किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो यानी कि यार तुम्हारे लिए क्या है, कार्य का मात्रक प्यारे बच्चे जूल है ना, और ये जूल प्रति कूलाम है ना बाबू। कैसे आदमी हो यार, तुम्हारा कुछ तो तुम सोचो। जूल प्रति कूलाम या फिर इसी को वोल्ट कहते हैं। अगर वोल्ट होता तो चलो ठीक भी रहता। अब ये चीज तुमको अगर नहीं याद है तो बेटा बताओ, मैं फिजिक्स तुम्हें कैसे सिखा पाऊंगा? हाँ, मैं तुम्हें कैसे सिखाऊंगा, कैसे सिखा पाऊंगा? तुम सोचो अपने दिमाग से, हैं? कैसे तुम लोग, कैसे कैसे लोग हो यार तुम लोग, हैं? शर्म भी नहीं आती है बिल्कुल, है? आइए, हमने कहा था प्यारे बच्चों, आपसे प्यारे बच्चे ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना? पहले एक एक आग एमसीक्यू थोड़ा वो सिंपल करा दें, फिर इधर ही बढ़ते हैं, देखते हैं कितनी चीजें निकाल पाते हो। चलो पहले सवाल पढ़वा देता हूं, उसके बाद, ठीक है? ये कूलम लिखा हुआ है। सवाल में कह रहा है मित्र कि एक दूसरे से इतने मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर 50 वोल्ट है। दो कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य का मान कितना होगा? बेटा अगर मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूं, अगर आपको वैद्युत विभव का फार्मूला नहीं पता, उसका मात्रक नहीं पढ़ा, तो आप एक गलत क्लास में हो। आप मत क्लास करिए, आप पहले जाइए, क्लास को तुरंत छोड़िए तत्काल रूप से, आप पुराने क्लासेस को देखिए। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, और इसमें मैं नहीं, पूरे वर्ल्ड का कोई मास्टर आपको समझा नहीं सकता।
अगर आप रेगुलर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी भी आज लास्ट दिन बता रहा हूं, हमेशा की तरह बताता हूं, अगर आप परिश्रम के फिजिक्स की क्लास में अगर रोज 2 घंटे फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर ना मैं आपको 70 में 70 दिला पाऊंगा, और फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 पता है किसका है? स्टेट में सेकंड में सीरिया बच्ची का, ये परिश्रम बैच की बच्ची थी। फिजिक्स में 100 में 100 आया, तो वो रेगुलर क्लास करती थी। न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा हेल्प, चलो मैं मानता हूं, उसने बोला कि सर न्यूमेरिकल मेरे सारे सही थे, क्योंकि न्यूमेरिकल डिकोड सीरीज आपने कराई थी और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हमने करी थी, तो मैं मानता हूं उसके साथ थोड़ा सरप्लस हुआ, क्योंकि लेकिन वो फिर भी शुरू से जुड़ी हुई थी, तो मैं मानता हूं कि चलो वो क्लास में 1 to 1 जुड़ी थी, तो ऐसा भी नहीं है। और सबका एक जैसे माइंडसेट नहीं होता, तो मैं वो भी नहीं कह सकता हूं, बट यार 70 में 68 67 नंबर तो ला सकते हो, 65+ तो ला सकते हो, लेकिन डेली 2 घंटे पढ़ना। और फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 पहली रैंक का नहीं है, पॉसिबल नहीं है, मैं आपको सच बता दे रहा हूं, समझ गए? तो इतनी ऊर्जा के साथ यही पढ़ाता, ऐसे ही पढ़ाता था, तब भी एकदम बेसिक से पढ़ाता था। और भाई रोज 2 ढाई घंटे देना पड़ेगा, मैं तुम्हें भी कह रहा हूं, तुम्हारी बारी हो सकती है, समझ गए? एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर 50 वोल्ट है, तो 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य कितना होगा? W बराबर V इंटू में क्यू होता है। V का मान 50 वोल्ट है, 2 कूलम आवेश को ले जाना है, 50 दूनी 100 जूल। अब मुझे एक बात बताइए, 100 जूल डी ऑप्शन में ही है, अब दूरी दिया कि नहीं दिया मुझे क्या पता, जितना देगा उतना ही ना पढ़ना है भाई, एक्स्ट्रा थोड़ी पढ़ के दो फाड़ेंगे, बताओ। तुम्हारे एक ही फार्मूला बताया था, कैसे तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो यार, है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस आदमी को कैसे पढ़ा रहा हूं यार, या तो मुझे प्रॉब्लम बताओ, फिर मैं पहले बैच की क्लास सारा बंद कराता हूं, तो मुझे बताओ कि सर ये दिक्कत, पहले उस पर काम करता हूं मैं, है ना? ऐसे तो ऐसे कैसे पढ़ोगे? अरे पोल नहीं आया तो 32% बी ऑप्शन पे कैसे पोल कर दिया भाई? हमको बेवकूफ बना रहे हो तुम लोग, तो दुखी कर दिया यार तुम लोग। इसका मतलब हम 1+1 = 2 पढ़ाएं आपको बैठा के? ऐसे मत करो यार, पढ़ लो, मेरे लिए मत पढ़ो, अपने माता पिता के लिए पढ़ो, उनके लिए तुम्हें बहुत कुछ करना है। तुम अगर तुम्हारे घर पे 2-4 करोड़ 1000 करोड़ पड़े हैं, BMW से पापा चलते हैं, तो देर इज नो नीड टू टेक द क्लास ऑफ फिजिक्स। अगर आपके घर में नॉर्मल साइकिल है, मोटरसाइकिल है, थोड़ी बहुत गाड़ी, इधर उधर चल सकते हो, फिर सकते हो, पढ़ने का दिया है भगवान ने, दिया हाथ पैर सही सलामत, रिचार्ज है, फोन है, पढ़ाई तो पढ़ लो, पढ़ने से पीछे कर पाओगे, मेहनत से कर पाओगे, और वो आपकी मेहनत काम आएगी। मैं पढ़ाता सबको बराबर हूं, इसमें से बहुत बच्चे टॉप करके निकल जाएंगे, तो तुम्हें थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। अरे बहुत कमजोर मत, कमजोर हूं, नहीं आता नहीं आता, नहीं होगा नहीं होगा, तो नहीं होगा फिर। अगर सोचोगे मुझे करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे लाना है, मुझे फिजिक्स पढ़नी, एक बार नहीं 2 बार पढ़ूंगा, 4 बार सीखूंगा, जब तक जैसे मान लो हमने कोई फार्मूला डेरिवेशन तुम्हें हो सकता है लंबा लगे, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लगे, समांतर प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ दिया हो सकता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के वाला बड़ा लगता तो हो सकता है बड़ा लगता हो, लेकिन वो कब तक बड़ा लगेगा? जब तक तुम उसको सॉल्व नहीं कर रहे हो। 2 बार करो, तीसरी बार कलम चलेगी, लेकिन यार ऐसे मत करो। वरना यार कैसे पढ़ाऊंगा बताओ मैं? हम्म। ये हाल है तुम लोग का, एक न्यूमेरिकल को चाप के 10 बार समझाऊंगा तब भी वही पर रुक जाते हुए हैं। चलो खैर, फिलहाल आ जाओ।
सीखो, मैं कहता हूँ सीखो, सीखने से आ जाएगा, ये प्रॉमिस किया आएगा, है ना। चल, सवाल को पहले बहुत जल्दीबाजी मत करो, पहले सवाल को पढ़ो कि सवाल में क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। न्यूमेरिकल हो सकता है एक दिन में ना बने, मेरे से भी नहीं बनता था, ठीक है। दो प्लेट हैं, एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। डिस्टेंस दो गिवन है, वो 1 सेंटीमीटर गिवन है, मतलब एक गुणित लगभग 10⁻²मीटर होगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अभी मैं कहता ना कि एक कैसे -2 कर दिया, ठीक है। कह रहा उनके बीच में विभवांतर 10 वोल्ट है, वी की वैल्यू 10 वोल्ट है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अरे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर विभवांतर संबंध V बटे D होता है। V के वैल्यू 10 है, 1 गुणित 10 की घात -2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 गुणित 10 की घात +2 होगा ना, तो ये 10 की घात 3 हो जाएगा, 1000 न्यूटन प्रति कूलाम, ये तो मात्रक होता है। 1000 कहीं पे गिवन है, थर्ड ऑप्शन में दिया है, बस खत्म बात। अब क्या आप बताओ, V बराबर अभी 10 बार रटवाया ED, आज ही फार्मूले में 2 टर्म्स आया, तो क्या इसी से MCQ आएगा, इसी से न्यूमेरिकल फार्मूला? और कौन सा तरीका है, मैं पूछता हूं एग्जामिनर के पास, उसके पास और क्या, जापानी मेथड है, पाकिस्तानी मेथड है? अरे तुम्हारा एग्जामिनर हमारी ही क्लास देख के जाता, हमारा बैच लिया है, और बताओ तुम। हमें 8 वर्ष हो गया एग्जाम में खपाते हुए, 8 वर्ष से तो बाल धूप में पगे नहीं हमारे, चलते तो गाड़ी में है आपके प्यार सपोर्ट से। तो ये तुम सोचो कि तुम्हें पूछ क्या रहा है, बता क्या रहा है, तो तुम्हारा जो मास्टर है वो यही कोचिंग करता है, कोई बाहर नहीं करता। क्या पूछ लेंगे भाई तुमसे, एक बात दिल पे रख के पूछे, जो बहुत कमजोर है। देखो बहुत बच्चे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, उनको लगता होगा बहुत हलवा सवाल है, आई नो दैट, मुझे थोड़ा सबके साथ लेके चलना है, सॉरी फॉर दैट। एक पहले न्यूमेरिकल का लेवल थोड़ा छोटा कराऊंगा, फिर दोबारा थोड़ा सा ज्यादा करा दूंगा। हम्म 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्यारे बच्चों ऊर्जा का मात्रक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? 1 वोल्ट ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सिंपल सी बात है। आ जाओ। चले, चलो देखो जैसे यहां पर है, अभी जिस पर सवाल करा है उस पर फिर करा देता हूं, ठीक है। आ जाओ, ताकि एकदम रट जाए तुम्हें, है ना, इसीलिए खोज रहा था कि बहुत दिमाग नहीं लगाना है। दो समांतर प्लेटें हैं परस्पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। यार देखो तुम्हें ये पकड़ना है ना कि आ, सवाल में क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, ये बहुत कॉमन सेंस की बात है ना, ठीक है ना। तो दो समांतर प्लेट की 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि प्यारे बच्चे गिवन दैट है, दिया गया है प्यारे बच्चे, दूरी क्या है, डिस्टेंस समांतर प्लेट की 15 सेंटीमीटर। इसको बहुत ज्यादा कन्वर्ट करोगे तो 15 गुणित 10 की घात -2 मीटर कन्वर्ट करोगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है प्यारे बच्चों? 450 वोल्ट है ना, वोल्ट। विभवांतर लगाने प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर संबंध E बराबर V बटे D होता है, ठीक है ना।
तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर संबंध E बराबर B बटे D होता है। हमसे पूछ गया तीव्रता, तो V का मान न दिया है, E क्यों लिखा हूं? V का मान न दिया है, तो यार बताओ V का मान हमें 450 वोल्ट दिया है और यहां पे डिस्टेंस 15 गुणित 10 की घात -2, 15 कन्नम 15, 15 तिया 45, 30 आ गया। ये जब ऊपर चला जाएगा प्यारे बच्चे तो 30 गुणित 10 की घात 2 हो गया प्लस में, तो 2 जीरो और जोड़ दो तो ई का मान कितना आ जाएगा 3000 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा और ये मेरे प्यारे बच्चे खत्म हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर संबंध आ जाएगा। ठीक है ना, समझ के? सबको क्लियर? एक बार थम्स कर दो कि सबको क्लियर है। क्लियर है तो थम्स का अंगूठा लगाना पड़ता है। हाँ सर क्लियर है, समझ आ रहा है ना? आगे बढ़ू न्यूमेरिकल्स पे, नोट कर लीजिए ना। एक आध सवाल और बताएंगे, पहले थम्स कर दो। एक आध एमसीक्यू कराते हैं, आज सारे पैटर्न के सवाल कराएंगे। तुम्हें परेशान नहीं होना है। जो बच्चे बहुत वीक है ना फिजिक्स लेके, अभी बहुत चैप्टर नहीं हुआ है और पहले चैप्टर का वन शॉट अभी कराने वाला हूं, तो पहला चैप्टर तो कवर हो जाएगा, दूसरा चैप्टर भी ताजा में 7-8 लेक्चर है, बस इसको कवर करके रख लेना। एक हफ्ते की बैच में छुट्टी करा दे रहा हूं ताकि सारे बैकलॉग क्लियर कर लो जो बच्चे नए हैं, बस। समझ गए? 1 तारीख से होगा भैया, 1 तारीख से मित्र, 1 तारीख से। चलिए बताइए क्या होगा मित्र, बताइए सब लोग। आ गया, आया कि नहीं आया किसी का? ABCD कर रहे हो हैं? हे ईश्वर शक्ति दे बच्चों को हमारे, ताकि ये लोग बहुत अच्छा करे। खूंखार है ना थोड़े ये लोग, टेम लगता है इन लोग को। ठीक है, देखो एक बात समझो, रीजन समझोगे तो समझ जाओगे। मैंने एक ही फार्मूला बताया था, जब दो आवेश को अनंत से कुछ दूरी पर लाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम आवेश को अनंत से r दूरी पर लाने पर निकाय की रचना के लिए किया गया कार्य हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। U बराबर 1/4 पाई, कॉन्सेप्ट समझो, Q1 Q2 बटे प्यारे बच्चे R होता है। ठीक है ना, तब नहीं समझे तो अब समझो, U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्यारे बच्चों Q1 Q2 के। ठीक है ना, इसका मतलब जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है वो आवेश के परिमाण पर, आवेश की वैल्यू पे डिपेंड करती है। जब प्यारे बच्चे एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा भी इलेक्ट्रॉन है, ऐसे कंडीशन में
दोनों इलेक्ट्रॉन का जो रिजल्टेंट आएगा प्यारे बच्चों पॉजिटिव आएगा। समझो इस बात को। इसका मतलब अगर दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे या दोनों प्रोटॉन होंगे तो बढ़ेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को लाओगे तो घटेगा। सवाल एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को भी दे सकता था, समझ गए? तो वहां पे वैद्युत स्थिर ऊर्जा ऋणात्मक आ सकती है, लेकिन दोनों माइनस क्यू लेंगे, माइनस क्यू तो ये हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर। इसका मतलब ऐसे कंडीशन में वैद्युत स्थिर ऊर्जा का मान बढ़ेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा एक प्रोटॉन होगा तो क्या हो जाएगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है तो घट जाएगा, समझ गए? बढ़ जाएगा। यहां पे बी, जो बच्चे बी दे रहे हैं ठीक है, कारण समझ लो, नहीं समझ में आया तो समझ लो। चलिए चलो सवाल आता है, सोल्यूशन पे चलते हैं। एक पिको फैरेड में कितना फैरेड, कौन बताएगा? माइकलाल। 100 पिको फैरेड पर संधारित्र पर 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया संधारित्र पर संचित ऊर्जा का एक ही सूत्र। एक पिको फैरेड में कितना? U बराबर प्यारे बच्चों हाफ CV का स्क्वायर होता है। अब जा क्या गिवन है पहले ये देख लो। सवाल तुम्हारे लिए कठिन क्यों होता है? क्योंकि उसको तुम सोल्व नहीं करते हो। ये बताओ कि यहां पर आवेश की वैल्यू गिवन है 100 पिको फैरेड। कोई बताएगा एक पिको फैरेड में कितना? 10 की घात -8, 10 की घात -8, उत्तर प्रदेश 10 की घात -8, 6 मारेगा तो चौटा 6 पावर 10 की घात -12 बड़ी। अब कैसे पढ़ाऊं बताओ हैं? एक पिको फैरेड पूछ रहा हूं आए। फार्मी कहां चला गया रे तुम? हे भगवान हूं। एक पिको फैरेड में 10 की घात -12 फैरेड मितर। जिंदा जीने दोगे कि नहीं? 100 गुणते 10 की घात -12 फैरेड मितर। ये 10 की घात -10 फैरेड न हो गया। कह रहा संधारित्र में संचित आवेश क्या होगा? आवेश ही तो न संचित कर रहा है, कल को गोली मार देगा तुमको। U बराबर 1/2 C का मान कितना है? अरे तो C ही तो दिया है, Q थोड़ी दिया है, कूलाम थोड़ी है। C बराबर है, C का मान है 10 की घात -10, V का मान कितना है? 100 वोल्ट। 100 का स्क्वायर कर दो, काम खत्म। 1/2 गुणते 10 की घात -10 गुणते 10 की घात हो गया 4। 1/2 यानी कि 0.5 और गुणते 10 की घात -6। इतना जूल ऊर्जा जो है खपत होगी, खत्म। कोई सवाल है ये? आए? कोई बहुत बड़ा बहुत भारी सवाल है, दिमाग लगाने की जरूरत है कि बाप रे, नहीं तो पटका जाएंगे हम लोग कहीं पे। है समझे मित्र? मारेंगे ना जोन चाटा तो नाचत फिरोगे। ये संधारित्र C दिया है और 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया संधारित्र की संचित आवेश। ओ माय गॉड, संधारित्र पर संचित आवेश। अरे रे 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 रे, सॉरी। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ऊर्जा पूछता तो ये लगा देते, नहीं तो अरे तब तो और सरल हो गया। संचित आवेश कह रहा है, सॉरी। Q बराबर तब CV लगा दो ना यार। Q बराबर C का मान कितना है मित्र? C का मान 1 गुणते 10 की घात -12, नहीं 100 है ना, 100 है ना मित्र। C का मान 100 में है मित्र, पिको फैरेड। तो 100 गुणते 10 की घात -12 फैरेड, यानी कि 10 की घात -10 फैरेड। अरे तो और सरल है ना, 10 की घात -10 और B का मान 100 है बस। सूर्य शक्तिमान सूर्य। हम यहां संचित, यहां ऊर्जा समझ रहा है। हम चापे पड़े हैं अपना, हमको क्या दिख रहा है? हम एकदम छापे पड़े, जो होगा देखा जाएगा। हाँ हम रॉन्ग किए हैं, इतने दिन से सब सही पढ़ा है, तब तुम लोग कुछ नहीं उखाड़े। अब यहाँ पे हमने ऊर्जा की जगह आवेश पढ़ लिया, आवेश की जगह गड़बड़ पढ़ा दिया। हाँ तुम लोग हो गया बुद्धिमान।
सर यहाँ नंबर बांट रहा है यार। पटक को वन नाम बता, तू उठा पटक दे दूंगा। चले आगे। अरे तू लोग कितना जाति करोगे यार, तुम हमारे साथ आए। लो आ गया। एक बार नहीं ये दिल 100 बार है टूटा। तुम लोग हमारा दिल तोड़ दे रहे हो यार कसम से। सवाल छपते ही आंसर आ जाना चाहिए मित्र, ऐसा होना चाहिए। जीत के खातिर एक जुनून चाहिए। उस चालक की धारिता ज्ञात कीजिए जिस पर प्यारे बच्चों 2 गुणित 10 की घात -2 कूलाम आवेश तथा संचित ऊर्जा 2 जूल हो। आए सर मेरा हो गया। सर आप क्या कर रहे हैं यहाँ? नाच रहा हूं बेटा, आओ डांस करते हैं मुकुल। चट्टा कहीं का। छुट्टी करने वाले को ब्लॉक कर दो परमानेंट। ये एक चालक की धारिता ज्ञात करिए। सी का मान निकालना है मित्र, जिस पर इतने कुलाम का आवेश है 2 गुणित लगभग 10 की घात -2 कूलाम का आवेश है। कह रहा है कि संचित ऊर्जा का मान 2 जूल हो तो संचित ऊर्जा का मान 2 जूल हो तो U बराबर यही लगाओ, हाफ Q इंटू में B होता है क्या? सी भी लगाओ ना, सी ये वाला फार्मूला लगे 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है ना, ये वाला फार्मूला तो डिराइव कराए हैं। हमें चाहिए क्या? धारिता चाहिए, सी चाहिए। सी को इधर ले जाओ, 1/2 क्यू स्क्वायर बटे यू। क्यू का मान कितना है? 2 गुणते 10 की घात -2 का होल स्क्वायर, तो इसको 2 बार लिख लेता हूं। नीचे 2 है, ऊर्जा का मान कितना है? 2 जूल। ये ना बस ठीक है। ये 2 से 2 खत्म। सी का मान कितना आ गया? 10 की घात -4 फैरड। आया किसी का? अरे काहे इतना दिमाग लगा रहे हो जी? तुम सी बराबर क्यू बटे वी क्यों लिख सकते हो? क्यों लिखोगे ये? कहीं भी वोल्टेज दिया है रे तुमको? है इतना मारेंगे ना एकदम गाल लाल हो जाएगा एकदम, पटक के पटक एकदम पीटेंगे एकदम, सब बानर बन जाओगे एकदम, भूत पिशाच की तरह है। हनुमान चालीसा पढ़ते फिरोगे एकदम चुट्टा रे। इधर देखो भैया, एक बात बताओ, यू बराबर तुम लोग को बुखार कैसे चढ़ जाता है जी? 1/2 सीवी का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब चूंकि हमें जब आवेश दिया है और ऊर्जा दी है तो वोल्टेज कम ही नहीं है, तो हमें पता है V बराबर होता है Q बटे सी। तो जब इसको पटकोगे 1/2 में तो C तो पहले से था, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बटे सी का स्क्वायर। एक सी से एक सी खत्म हो गया, तो U बराबर 1/2 Q स्क्वायर बटे सी ना आ गया भैया? है ना? तो बेटा क्या दिया है? आवेश की वैल्यू गिवन थी और संचित ऊर्जा की वैल्यू गिवन थे। U बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी। सी को इधर लेके गए, 1/2 क्यू स्क्वायर बटे यू। क्यू का मान 2 बार पटकेंगे, यू का मान 1 बार पटकेंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। हम लोग W बराबर क्यू बाई सी कब पढ़ा दिया? कब हुआ जो तुम लोग नया यूनिवर्सिटी से अटकाए हो? हम कब पढ़ाए तुम लोग को? जरा ये भी बताओगे हमको, है भैया? कब पढ़ाए तुम लोग को? मतलब जो अनाप शनाप आ रहा है सब लगा लो, है गुरुजी तो का देख ही रहे हैं। अगर गलत है मारेंगे ना भाई, बुखार चढ़ जाएगा तुमको। एक तो हम संघारित कर ऊर्जा पढ़ लिया तो कुछ गड़बड़ हो गया तुमको। अरे कैसे आदमी हो तुम लोग हैं? गुरुजी के बारे में तो सोचो। ये फार्मूला तो अभी इस पर सवाल कराए हैं, इको बाया से सॉल्व कर दो, नहीं बहु मारेंगे तुमको, है ना? ठीक है ना? तुम लोग को, हमको लगता है ना कि तुम लोग को मैडम का क्लास बहुत बढ़िया लगता होगा, है ना? अंजलि अभी पढ़ा है कहाँ जो रंग वगैरह? भैया अंजलि
अंजलि, पतंजलि से तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं अंजलि। या अंजलि, गुस्सा कहाँ होंगे नैन्सी रावत बेटा, गुस्सा नहीं होते हम। ठीक है, ठीक है, देखो यहां पे सी का मान दिया है 25 माइक्रोफैरड, तो 25 गुणते 1 माइक्रो में 10 की घात -6 फैरड हो गया। प्लेटों के बीच विभवांतर 250 वोल्ट है। कितना है? 250। संधारित्र की प्लेटों के बीच कितना आवेश Q बराबर क्या होता है? CV। 25 गुणते 10 की घात -6 और 250, बस खत्म। 25 25 सही 625 है ना। 20 20 सही 400, 5 25 25, 625 और लगभग 250। ठीक है। हम्म, सही है। ठीक है, आई लव यू टू बेटा, पढ़ लो। मुझे पता है कि तुम लोग जो है सवाल अब लगा लियो, 25 गुणा 25 में 250 कर लियो तो तुम राजा का पाठ कर रहे हो। सर गलत है, बी नहीं रहेगा। तो ये जो बी दिया तो उसको फेंक दें हम, है बी हटा दें। और यहाँ इसमें कह रहे हो, अरे सही लिखा है रे, सही लिखा है भैया। धारिता का सूत्र निकालना था, है सी का मान निकालना था। काहे तुम लोग चरस बोला है जी? पढ़ाते कुछ है तो तुम लोग पढ़ोगे कुछ, कैसे होगा? 2001 में पूछा गया प्रश्न है, आ जाओ। अभी तो चलो ये छोटे छोटे सवाल हैं, वन लाइनर, थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल है। बहुत बड़े बड़े सवाल बाकी हैं बाबू, और पढ़ोगे तब ना समझ में आएगा। है मित्र, आ जाओ। धातु के एक गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, धातु का एक गोलक है, चालक धातु होता है ना, इसकी त्रिज्या 1 है क्या? सेंटीमीटर है, चलो इत्तेफाक से। वो आवेश देने पर उसके चारों तरफ हो जाएगा, विभव का मान कितना हो जाएगा? आर की वैल्यू 1 गुणते 10 की घात -2 मीटर, क्यू का मान 1 देने पर बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे क्या होता है? आर होता है। मान 9 गुणते 10 की घात 9, क्यू का मान कितना है? 1, और नीचे क्या है? 1 गुणते 10 की घात -2, ऊपर चला जाएगा तो V का मान कितना हो जाएगा? 9 गुणते 10 की घात 11 वोल्ट, लगे 446 वोल्ट छूने से तेरे, है ना। एक बार और बोलूं? क्या बोलूं? सही है ना, मामला सेट है इधर। न्यूमेरिकल सवाल सवाल का न्यूमेरिकल मिलकर चिल्लाते रहते हो, जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे तब आएगा ना। समझ आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना। एक आवेश से कुछ दूरी पर विभव, सबको क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ू मैं, अगले सवाल पे बोलूं, समझ कर दो सब लोग। हमारी चीज भारत ऐसे मत करो यार, मेरी स्टैंडर्ड टाइमिंग है 1 घंटे 10 मिनट, उसके पहले छुट्टी मत बोला करो। कभी 1 घंटे 20 मिनट चला गया, 25 मिनट, तो तब बोलो यार। घंटे 10 मिनट तो पढ़ना ही पढ़ना है तुम्हें। तो बैठ देख रहा है तू, ये देख रहा है, बैठ फिर मारेंगे ना, ऐसे कपार पे मारेंगे ना तो कपार काम करने लगेगा, समझा? टन से मारेंगे ऐसे कपार में, समझा रे? तुम लोग को समझाता हूँ, समझ नहीं आता है जी। कैसा आदमी बनेगा तुम लोग? तुम लोग को हमसे बड़ा बनना है, हमसे छोटा नहीं। तुम लोग को हमसे बड़ा बनना है, बहुत भारी, समझ गए? देखो 94%, 99 तो मारेंगे तब इतना चिकर गिनने की तरह नाचत फिरोगे तुम्हें। रंगधारी भी आ जाओ। ये बताओ मित्र का होगा। संलग्न चित्र में बिंदु ए व बी के बीच में तुल्य धारिता क्या होगी? देखो एक बात समझो, पहली बात तो चित्र कैसे भी दे सकता है, हो सकता है चित्र कभी तुमको ऐसे दे दे,
बोले बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में बताओ। तुमको मित्र देखना है कि कौन श्रेणी में है कौन समांतर में। अगर बिंदु एक से दो आदमी जुड़े हैं, यहां तो बढ़ गया ना सकता है, ये दोनों तो श्रेणी में हो जाएंगे ना, इसी से जुड़ा हुआ है, वैसे खींचोगे, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, समांतर में हो जाएंगे। तो वो कहने का मतलब चित्र अलग अलग बना सकता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दोनों समांतर में है, उसके बाद इस श्रेणी में जुड़े हुए हैं, और समांतर के लिए धारिता में उल्टा होता है। इसका मतलब दो और एक जोड़ देंगे, पहले वाले के लिए जो तुल्य धारिता आएगी वो 1+2 यानी कि प्यारे बच्चों 3 माइक्रोफेरेड आ जाएगी। अब ये 3 माइक्रोफेरेड के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ है, तो 1/c इक्विवेलेंस बराबर 1/3 प्लस 1/3 बराबर 2/3 माइक्रोफेरेड। अब जब यहां पे तुल्य धारिता होगी तो ये उल्टा हो जाएगा, 3/2 माइक्रोफेरेड, ठीक है ना। तो 3/2, बी ऑप्शन सही है। 3/2 होगा मित्र, ये पहले समांतर में तो जोड़ दो, ये हो जाएगा 2 1 3 माइक्रोफेरेड। फिर ये श्रेणी में जुड़ा हुआ है, 1/3 1/3 2/3 है ना, और जब इसको उल्टा करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। फाइनल आंसर। हाँ, यूं ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा, ये नहीं मित्र। देखो मैंने आपसे कहा था कि जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर संबंध पढ़ा रहे थे तो तुमको एक चीज बताया था, कह रहा है कि एक वैद्युत क्षेत्र में किसी x पर विभव का मान समीकरण के रूप में दिया है, x मीटर में है तो बिंदु x बराबर 1 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी दिशा बताओ। यार x बराबर बहुत बच्चे सीधे 1 लिखकर आंसर निकालते, जबकि ऐसा नहीं होता। हमें चाहिए तीव्रता, लेकिन विभव का मान x दूरी मीटर के रूप में दिया, दूरी के रूप में। अर्थात प्यारे बच्चों हमें पता है, सोल्यूशन की बात करते हैं, b का मान हमें गिवन है 5x² माइनस में प्यारे बच्चे 2x प्लस 10 है, ठीक है ना। यहां पे x बराबर 2 मीटर पर हमको क्या निकालना है, दूरी के सापेक्ष तीव्रता निकालनी है, ई का मान निकालना है। तो एक बात बताओ, क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है आपका? बोले हाँ सर है। ई बराबर सर होता है v बटे, यानी कि dv/dx होता है सर, यही हमने पढ़ा है। इसका मतलब x के सापेक्ष इसका पहले अवकलन करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक तीव्रता निकल जाएगी। तो d/dx ऑफ 5x² माइनस में 2x प्लस प्यारे बच्चों क्या हो गया, 10 हो गया। इन तीनों का अवकलन अपना अपना अलग अलग कर लो, तो d/dx ऑफ 5x² माइनस d/dx ऑफ 2x प्लस d/dx ऑफ प्यारे बच्चे 10 हो गया। देखिए समझिए, देखो अगर हम x की घात n का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पहले घात फिर आधार और फिर घात में प्यारे बच्चे कम हो जाएगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अगर हमने कहा कि x की घात 5 का अवकलन समझाइए, तो आप कहोगे सर पहले 5 आएगा, फिर ये आधार आएगा जिसके सापेक्ष कर रहे हैं, और फिर सर 5 में कम कर देगा, यानी कि 5x घात 4 कर देगा। यहां पे सर कांस्टेंट टर्म है, चूंकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहा है तो हमसे x² से ना मतलब है, नियतांक है तो बाहर निकाल लो। 5 बाहर निकाल दिया तो पहले 2 आएगा, फिर x आएगा, फिर 2 में 1 कम हो जाएगा, वही जो फार्मूला सामने लिखा हूं माइनस, इसमें 2 बाहर निकाल लोगे, x का x के साथ अवकलन 1 हो जाएगा। नियतांक है ना, ये x का कोई पद ही नहीं, तो इसका अवकलन हमेशा 0 होता है। बस हमारे पास क्या आ गया फार्मूला प्यारे बच्चे, e बराबर आ गया 10x माइनस में 2। अब प्रश्न क्या कहता है कि x बराबर 2 मीटर पर तीव्रता निकालें, अतः प्रश्नानुसार x बराबर 2 मीटर पर E बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणित 2 और माइनस में 2, 10 दूना 20 और माइनस 2, तीव्रता क्या आ गई 18 न्यूटन प्रति कूलम। समझ गए? आठ कैसे आ रहा है यार, 10 दूना 20 तो 18 आएगा ना।
1 मीटर, अच्छा सॉरी 1 मीटर दिया, ठीक है सॉरी, तब 8 ठीक निकाले हो। अगर 1 दिया है तो ठीक निकाले हैं जी। 10 गुणते, हट रहे, 10 गुणते 1, तब यहां से 8 ठीक है। न्यूटन प्रति कूलम या फिर वोल्ट अपॉन में मीटर, वोल्ट अपॉन में मीटर, यहां ज्यादा सटीक आपको मात्रक वोल्ट अपॉन में मीटर पड़ेगा, क्योंकि विभव का मात्रक वोल्ट होता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है और दूरी का मात्रक मीटर। बाबू जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, ये अवकलन होता है ना, ये अवकलन के सूत्र होते हैं। ये यक्स की घात n का यक्स के सापेक्ष अवकलन, पहले घात फिर आधार फिर घात में कम, यक्स की घात 5 का पहले घात फिर आधार फिर घात में कम हो जाती है। नियतांक का अवकलन 0 हो जाता है। नियतांक किसे मानते हैं, जैसे यक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पे x का कोई पद ना हो, कांस्टेंट टर्म हो, एक डिजिट हो, कोई डिजिट का अवकलन 0 होता है ना। ये सूत्र दिया था दूरी के रूप में, लेकिन x बराबर 1 मीटर पे पूछ रहा था, तो वैद्युत चर की तीव्रता विभवांतर संबंध dv बटे dx, यही फार्मूले का हमने निगमन भी कराया, ठीक है ना। इसका अवकलन अलग अलग कर लेंगे प्यारे बच्चे, ठीक है ना। इसका अवकलन अलग कर लो, इसका अवकलन अलग कर लो, इसका अवकलन प्यारे बच्चे अलग कर लो। इसका अवकलन यहाँ पे कर लिया, 2 को बाहर निकाल लिया, x की घात 2 का अवकलन 2, x की घात 2 माइनस 1, तो यहाँ पे नियतांक का अवकलन 0 खत्म। समझ गया ना तुम लोग। चलिए न्यूमेरिकल कितने रह गए, पढ़ने से मतलब रखो, न्यूमेरिकल कितने, न्यूमेरिकल तो बहुत रह गए हैं, क्या करिएगा तुम लोग, है ना। चलिए इस सवाल का होमवर्क दे दूं, सवाल का हिंट भी दे देता हूं, होमवर्क भी दे देता हूं। परिवर्तित संधारित्र को 100 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया, विभव का मान दिया है, विभव का मान 100 वोल्ट दिया है, संधारित्र की धारिता दी है, बदलकर 2 से इतनी कर दी गई, यानी कि धारिता का मतलब पहले 10 माइक्रोफैराड से बदल के इतना कर दिया गया। इसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करिए। ऊर्जा में परिवर्तन वही U बराबर हाफ CV का स्क्वायर होता है ना। तो C कैसे निकालोगे, 10 से 2 हो गई है, समझ गए। एक बार ट्राई करिएगा कैसे कर रहा हूं, कैसे करना है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ठीक है ना। पहली बात, इस चैप्टर के सारे फार्मूले को एक जगह लिखिए, एक जगह आपको रख के लिखना है, एक कॉपी में, उसी में जो नोट्स आप बना रहे प्यारे बच्चे, उस नोट्स के आखिरी में सारे फार्मूले का हेडिंग और उसका फार्मूला बॉक्स में करके उसका मात्रक, ठीक है। उस रिवीजन को करने के बाद बेटा आप जो न्यूमेरिकल करा उसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, समझ गए। और प्रैक्टिस करिएगा, फिर डीबीपी को सॉल्व करिएगा, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। आई थिंक, आई विश, ठीक है ना। देखूंगा, सोचूंगा तो एक न्यूमेरिकल की क्लास और लगा दूंगा, फिर हम अगले चैप्टर्स पे, यानी कि लगभग वैद्युत धारा पे हम लोग बढ़ चलेंगे, ठीक है। आप लोग एक बार बताइए कि क्या क्लियर है, सभी को मजा आया क्लास में। पढ़ो यार, पढ़ने से चीजें सरल होती हैं, मेहनत करने से होंगी, मानिए बात। आप जैसे प्रश्न करते हो ना, वो प्रश्न अलग है। आप विभव पूछते हो क्या है, तीव्रता पूछते हो क्या, तो ये थोड़ा सा बहुत मेरे लिए सेंट्रिक हो जाता कि तीव्रता ये सब पहले चैप्टर में था, समझ गए। सब दे दूं फार्मूला दे दूं, घर द्वार दे दूं, अरे पढ़ोगे तब ना दे ले मिलेगा भैया। हक कुछ कमाना सीखो, या तो आज तुम लोग वैद्युत विभव का मात्रक बता दियो तो मैं खुश हो जाता। मुझे लगता है मैंने पढ़ाया है मित्र, हम लोग काम बदमाशी कर रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। किशन सर से बदमाशी नहीं मित्र, समझ गए। जाओ घूमो खाओ ऐस करो, कल मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है ना। पढ़िए, बहुत पिटाएंगे तुमको, बैठे बैठ पीटेंगे तुम लोग को, ठीक है ना। बैठ देख रहे हैं ना तुम लोग, इससे पिटूंगा, इससे, ठीक है। चलो अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, आराम से मुस्कुराइए, इसको आराम से देख लीजिएगा। बीमा बीमा निकालने की ट्रिक बता देंगे। आप मैच खेलना चाहता है, क्या आदमी नहीं हो मैं, इंसान नहीं, तो खेलना चाहिए ना। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू। सब रात को जाता हूँ 3 बजे, लव यू ऑल, टेक केयर। लेकिन मैच कभी कभी खेलना चाहिए।